Let's start the new topic related to the organizational climate and the organizational culture. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है दैट मीन्स हियर आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, देन व्हाट आर द डिफरेंसेस आर देयर, है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस है. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. इट इज़ जनरली वी कैन से दैट द फोकस ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ वी कैन से इट्स आर सराउंडिंग. ठीक है, जहाँ पर हम काम करते हैं. व्हाट इज द कंडीशन, वर्किंग कंडीशन इन आर सराउंडिंग, या हमारे आसपास की जो वर्किंग कंडीशन होती है इट इज़ जनरली रिलेटेड टू आर क्लाइमेट. वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे संगठन के वातावरण से क्या होती है, रिलेटेड होती है. दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दैट मीन्स कि हमारे संगठन की संस्कृति. ठीक है, व्हाट आर द कल्चर, दैट मीन्स कि you all are the students, those who are pursuing MBA, or your relatives, or maybe your neighbors. You all maybe sometime you are belonging from the different culture. हो सकता है कि जो हमारे नेबर हो वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोई हो जो गुजरात से बिलोंग करते हैं. दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर ना, उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति होगी. ऑल दो कि वो हमारे नेबर हैं या वो MP में आके बस गए हैं या जो भी दूसरी चीज़ है, लेकिन उसी प्रकार से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स क्लाइमेट. वो उसके क्लाइमेट से, उसके वातावरण से अलग होता है. अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, वहाँ पर वही सारी चीज़ें होंगी जो जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, या जो हमारा कल्चर है उसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर होना चाहिए. होता है ना कि भाई हम जिस कल्चर से, मान लो कि अभी हम पर्सनल अपनी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें, तो हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उस कल्चर का जो भी रहन सहन है, या जो खाना पीना है, या जो भी चीज़ें हैं, पहनावा है, वो हमारे घर में या हम में वो क्या होता है, दिखता है ना. उसी प्रकार से अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसके क्लाइमेट में दिखेगा. किसके, ऑर्गेनाइजेशन के. तो अब डिफरेंसेस क्या हो गए दोनों में, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स करंट एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, उसको बताता है कि भाई आज या पिछले कुछ समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या एटमॉस्फेयर रहा है. तो क्लाइमेट जो है इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑलवेज द करंट एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में एटमॉस्फेयर चल रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा. बट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफ्लेक्ट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इवॉल्व ओवर अ नंबर ऑफ ईयर. लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द एटमॉस्फेयर विच हैज़ इवॉल्व ओवर अ नंबर ऑफ ईयर. जो बहुत पहले से क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है, या पहले वो कहीं से इवॉल्व होकर आया है, या जो तरीका है वो बहुत पुराना है, और उसी संस्कृति, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट किस तरीके से इवॉल्व होता है कि भाई संगठन की क्या आवश्यकता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, उसके अनुसार जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है, या बनता है, या उसे बनाया जाता है. मान लो कि भाई मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होगा वो प्रेशराइज वाला क्लाइमेट हो जाएगा, है ना, कि भाई डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो प्रेशर है. ठीक है, फॉर अचीविंग द गोल. ठीक है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक हमारे पास प्रेशर है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर क्लाइमेट हो जाएगा वो किस तरीके से इवॉल्व होगा, वो प्रेजेंट कंडीशन को देखकर इवॉल्व होगा. वर्तमान में क्या स्थिति है इस चीज़ को क्या देखकर क्या किया जाएगा, इवॉल्व किया जाएगा. फिर इवॉल्व ओवर अ ईयर. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है इट इज़ इवॉल्व ओवर अ ईयर. वो बहुत लंबे समय से एक तरीके का ही इवॉल्व हुआ है. जैसा कल्चर चलता आया है उसी को ऑर्गेनाइजेशन के लाखों एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, बट दे आर लाइंग ऑन द कल्चर विच इज़
इवॉल्व ओवर अ ईयर, जो बहुत पहले से इवॉल्व हो चुका है वो उसी पर क्या करते हैं, रिलाई करते हैं और उसी के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर प्रेशर खत्म हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा, डिमांड पूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, क्लाइमेट बदल जाएगा। लेकिन जो कल्चर है वो इवॉल्व ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, है ना, बहुत पुराने पिछले सालों से जो एक तरीके से चल रहा है वैसा ही चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस एकदम से आने के चांसेस नहीं होते हैं। देन जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है इट कैन बी मैनिपुलेट, वो उसमें हेरफेर की जा सकती है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, उसमें लोगों को समझा कर या कई बार नेगेटिवली तरीके से भड़का कर उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसको, क्लाइमेट को, कि भाई ये पॉलिसी अलग है, गलत है, ये नॉर्म्स गलत है, हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, अगेंस्ट में होना चाहिए, हमको इसके लिए विरोध करना चाहिए। तो जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, एकदम से मैनिपुलेट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स वाला बिहेवियर हर जगह हर एम्प्लॉयज़ के बीच में दिखाई देगा। तो क्लाइमेट को ईजिली क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट जो कल्चर है इट कैन नॉट बी ईजिली मैनिपुलेट एंड चेंज, उसको आसानी से ना तो उसमें किसी प्रकार की हेरफेर की जा सकती है और ना ही उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। मतलब मैनिपुलेट करना, हेरफेर कर देना, यहाँ पर आप किसी को डराकर धमकाकर या प्रेशराइज करके क्लाइमेट में या नॉर्म्स में या रूल्स में होने वाले चेंजेस के लिए विरोध में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो कल्चर है वो जो पुराना चला आ रहा है कि भाई हम तो इसी तरीके से काम करते हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के यही रूल्स है, यही रेगुलेशंस है एंड इट कैन नॉट बी चेंज इजीली, जब तक कुछ नया नहीं होगा हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते या चेंज करने की आवश्यकता भी क्या है, ये सोचकर हमको मैनिपुलेट करना कल्चर थोड़ा सा कठिन है। लेकिन क्लाइमेट को ईजिली क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट डिफरेंस की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डज नॉट डील विद द वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ठीक है, जो क्लाइमेट है वो वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ क्या नहीं करता, डील नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो भी वैल्यूज है, जो भी मूल्य है और जो नॉर्म्स है, जो भी कंडीशंस है, उनके साथ क्लाइमेट कभी डील नहीं करेगा, बिकॉज जो क्लाइमेट है इट इज़ द सराउंडिंग ऑफ वर्किंग, ठीक है, उसको हमको वैल्यूज़ और नॉर्म्स के साथ हम जोड़कर उनको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि क्लाइमेट एक अलग चीज़ हो गई और मूल्य वो एटमॉस्फेयर सॉरी वो एम्प्लॉयज़ के हों या वो आपकी वस्तुओं के हों, वो वैल्यूज़ एक अलग है कि भाई किस चीज़ का कितना वैल्यू है। आज ये फैन है तो इसकी क्या वैल्यू है कि भाई बहुत ज़रूरत लगती है समर सीजन में, हो सकता है कि विंटर में और रेनी सीजन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन इसकी वैल्यू उनको पता चलेगी समर सीजन में। तो उसी तरीके से क्लाइमेट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंड में होती हैं जिनके साथ क्लाइमेट वैल्यू जिनकी वैल्यू और नॉर्म्स जो भी कंपनी के होते हैं, जो भी संगठन के होते हैं, उनके साथ कभी भी डील नहीं करता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो बेस्ट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पर कि भाई क्या इतिहास रहा है इस कंपनी का, उसके ऊपर एंड फोकसेस ऑन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स। लेकिन जो कल्चर है वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को भी क्या करता है, फोकस करता है। जैसे टाटा इंटरनेशनल हमारे देवास में भी है लेदर कंपनी। अगर हम टाटा की बात करते हैं तो हमें रतन टाटा जी का जो नाम है वो ध्यान आता है, या उनके पहले जो जमशेद जी टाटा थे उनका ध्यान हमें नाम आता है। तो जो क्या रहा है, जो हिस्ट्री रही है टाटा की वो बहुत ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि पावरफुल या बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाली हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार रही है, कि बहुत योगदान रहा है हमारी इकोनॉमी में किसका, टाटा का। तो हम जो हिस्ट्री अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन को ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे तो हम ना तो उसको मैनिपुलेट तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमको फोकस जो करना होगा वो वैल्यूज़ के ऊपर करना होगा और नॉर्म्स के ऊपर भी करना होगा। क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में हमारे वैल्यूज़ सब आते हैं। मान लो कि ना हम मे बी कि हम लोग अलग अलग कल्चर से इस समय बिलोंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो अलग अलग कल्चर के होंगे, हम अलग कल्चर के होंगे। हमारे सबका कल्चर जो है वो हमको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करता है, अलग अलग प्रेरणाएँ देता है। हमारे सबके मान लो कि हमारी संस्कृति के या हम हमारे धर्म की बात करें तो अलग अलग तरीके से, लेकिन लोगों के हित की बात
करना सिखाता है, लोगों को किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम सभी को हमारा धर्म एक समान सिखाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और धर्म से हूँ या मैं अगर किसी और कल्चर से बिलोंग करती हूँ तो मेरे कल्चर में ये सिखाया है कि भाई जो निर्दोष पशु पक्षी हैं उनको मारो, और किसी और के धर्म में या किसी और के रिलीजन में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। सब चीज़ों को एक ही तरीके से एक ही कल्चर के अनुसार सिखाया जाता है, तो उसका महत्व ये बनता है कि आपको वैल्यूज़, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उन पर आपको यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन देम। आपको उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर, उन नॉर्म्स के ऊपर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। तो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो अपने दोनों अपने अपने जगह पर एक अलग प्लेस, एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। That is now completed. In our next video we will start the next topic.